हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग रामचंद्र शुक्ल की सीरीज चला रहे हैं जिसकी ये अगली कड़ी है। चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने का हिंदू जनता के हृदय पर वह अवकाश न रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर सब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया। तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इससे भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छा गई। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान तो जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब मानसिक धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कापालिक आदि बौद्ध आदि देश के पूर्वी भागों में नागपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात में से उसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता को धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में जगता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। कर्म के बिना यह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म के अर्थ शून्य विविध विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घर में रहने से बहुत कुछ बद्ध चला आया था। पर्व की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सृजन महाभारत काल में और विस्तृत प्रदर्शन पुराण काल में हुआ था। वह कहीं दबती जा रही थी, कहीं स्थायी किसी प्रकार चली जा रही थी। अर्थ शून्य शबरोचिक विधि विधान, तीर्थाटन, पार्श्वनाथ आदि की निस्तारता को लेकर फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है। पर इनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। अब देखिए इनकी मंशा बता रहे हैं शुक्ल जी। जनता की दृष्टि को जन साधारण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उसकी वाणी से गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी।
उससे रहस्यधर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर की कोठों की बातें बनाया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्राकृतिक भावों का अंतः साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अशिक्षित जनता पर इनकी व्यक्तित्व का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमी। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे गए जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वत मंडलों के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पथ की कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीग रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं क्योंकि यह एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य, जिसका जन्म 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। अब देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्वाचार्य का कौन सा मत था, तो द्वैतवादी वैष्णव इनका संप्रदाय था, ठीक है, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 17वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना का जोर दिया। अब देखिए रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी का जिक्र यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बड़ा भारी संप्रदाय उन्होंने उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसके आगे चलकर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता पर पहुँचने आने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। पर इन भक्तों ने ब्रह्म के
सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत में व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ। दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि में से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों सहस्त्र दल कमल इला पिंगला नाड़ियों आदि इत्यादि की ओर संकेत करने वाली परम रहस्यमयी वाणियाँ सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जगाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने में क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, उनका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयास नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान लोगों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया मुन्नी सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूर पड़ा पछताए। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर, अब देखिए ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति भाव से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे
सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप लेकर नई उमंग में से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव, अब देखिए साधना के 3 अवयव कौन कौन से होते हैं, आप लोग जरूर नोट करिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं। वे सब काल पाकर दीर्घ दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकला हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा व पूज्य बुद्धि का अवयव, जिसका लगाव धर्म से होता है, जोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पंथ तो रहस्य और गुह्य की भावना से विस्तृत मिलेगा, पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चले काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों के कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि पहले अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम को भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी रहस्यवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच और जात पात के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और नाथ रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नसीब बनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के पिठोवा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं की एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आ जाने पर पठानों के समय के गोरखपंथियों योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नानक देव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञान देव हुए हैं।
जिन्होंने अपने को गोरख के शिष्यों परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण पंथ को के साक्षात्कार की ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा की ओर निकले। मार्ग में अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव ने इन्हें बार समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में वह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठकर कुम्हार घड़ा पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब पक्के घड़े हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर छोटे खा कर उनसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमा कर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, वे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु होए न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई गई है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव के सामने आए। नामदेव उन्हें पहचान नहीं पाए। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर सेवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनभटे से दीक्षा ली। उसके संबंध में उनके ये वचन हैं, मन मेरी सुई तन मुरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। सुफल जन्म मुको गुरु दीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मुको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजिए भाव, दूजे पाथर धरिए भाव। जो वो दे तो हम भी दें, कहे नामदेव हम हरि की सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना से एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं। जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म
ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि जाति पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होय। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान के अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। अम्बरीश को दियो अभय पद राज विभीषण अधिक कर्यो, नवनिध ठाकुर दई सुदामय ध्रुव जो अटल अजहु न टर्यो। भगत हेत मार्यो हरि नाकुश, नृसिंह रूप है देव धर्यो। नामा कहे भगति बस केशव, अजहु बलि के द्वार खड़ो। दशरथ नंदन राजा मेरा रामचंद्र, प्रणमे नामा तत्व रस अमृत पीजे। धनि धनि मेघा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कामली। धनि धनि तू माता देव की, जिह गृह रमैया कमलापति। धनि धनि बनखंड वृंदावन, जह खेले श्री नारायण। बेनु बजावे गोधन चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान के उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। माई न होती बाप न होता, कर न होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोंधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा ठंगरी तारे लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती बराबर होई, घर की जोय गमाई थी। हिंदू अंधा तुर्की काना, दुबो ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद। नामा सोई सेविया, जह देहरा न मसीद। सगुणों पासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञानपंथियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते आए हैं, इसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण के मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले सूफी संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः वास्तविकता में तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और वास्तविकता में न तो हम इन्हें पूरे एकेश्वरवादी कह सकते हैं और न एक अद्वैतवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो।
बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानों ही जोश के साथ करते थे। मुसलमानों को कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की अखरता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर वे ध्यान हटाकर जिसके कारण धर्म में भेदभाव फैलता हुआ था, वे शुद्ध ईश्वर और प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काल की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों से ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठपेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भक्ति तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इस संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है, वह इसी बात को ध्यान में रखकर। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिसकी प्रेम मार्गी वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आते हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के ज्ञान द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इस प्रेम कहानियों का विषय तो सही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी की प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे निश्चयात्मक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। कचरा वाला आगे